एक बोरिंग सा दिन था आज मार्केट पे। बहुत ही नॉर्मल सा मार्केट था। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो कल मैनिपुलेशन हुआ है क्या उसके ऊपर मार्केट आज सस्टेन कर पाएगा या फिर से नीचे आ जाएगा। एग्जैक्टली आप देखिए, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि दो एक्सपेक्टेशन लेके मैं चल रहा था आज, या तो बहुत फास्ट नीचे आ जाएगा या फिर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये आज मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहाँ से चला जाएगा। ऐसा होता नहीं है। क्यों ऐसा होता नहीं है? कि अगर यहाँ पे सच में शॉर्ट कवर हुआ है और मैनिपुलेशन नहीं हुआ है तो मार्केट खुद को रोकने की कोशिश करेगा। अब कल या फिर सोमवार को मार्केट पे हमें दोनों तरफ का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो वो ऊपर चला जाए या फिर स्मूथली अब नीचे आ जाए। अब सस्टेन हो चुका है। अब दो तरफ का जो रैली होगा वो ओपन हो चुका है। मार्केट पे बड़ा मोमेंटम हमें बहुत जल्दी एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। तो हम डिस्कस करेंगे कल यानी कि 16 फरवरी को हम किस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करेंगे, सारा पॉसिबल सिचुएशंस। वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, मैं लाइव आऊंगा मंडे से, ठीक है। कल मेंबर्स के साथ लाइव होगा तो कल भी मैं लाइव नहीं आऊंगा। मंडे से लाइव आएंगे, फिर से पूरा चालू करेंगे। एक हफ्ता लाइव हुआ नहीं तो हम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अब कैसे हम कल के लिए प्लान करेंगे? अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है 46,300 कहीं ना कहीं मेरे लिए एक सेलिंग जोन था। लेकिन एग्जैक्टली आप यहाँ पे अगर देखेंगे सेलिंग जोन था बिल्कुल 46,300, लेकिन यहाँ से पहले ही मार्केट ने रिएक्ट कर दिया लास्ट आवर में जाके, और क्या ही हम सेलिंग करेंगे यहाँ पे। इसलिए 46,000 को मैं अभी भी एक मतलब जो 300 है इसको आप सेल जोन की जगह पे मैं इसको आप वॉच जोन के हिसाब से रखना पसंद करूंगा। क्यों वॉच जोन के हिसाब से रखना पसंद करूंगा? बिकॉज लास्ट आवर में जाके क्लोज किया है। अब अगर रिएक्शन आएगा तो कल आ जाएगा फ्रेश, नहीं तो यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं या शॉर्ट कवरिंग पे हम घुस सकते हैं, ठीक है। तो अगर कल मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ये मेरे लिए वॉच जोन रह जाएगा। 46,300 फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे छोटा सा एक प्राइस का बेंडिंग चाहिए। यहाँ पे लिक्विडिटी चल रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। बेयर ट्रैप मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। या प्राइस का बेंडिंग हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। जैसे प्राइस एक्शन आएगा मैं बाई करके लास्ट स्विंग का एसएल लेके 46,900 तक का टारगेट लूंगा, ठीक है। इनकेस मान लेते हैं फ्लैट ओपन हुआ और 46,300 के ऊपर जाकर कैंडल क्लोज नहीं कर पाया और ये ट्रेंड लाइन के नीचे लिक्विडिटी के नीचे आकर कैंडल क्लोज कर रहा है, नीचे आके कैंडल क्लोज कर रहा है, तो हाँ यहाँ से रिएक्शन आना चालू हो चुका है। अब जैसे नीचे कैंडल क्लोज करेगा और छोटा सा प्राइस का बेंडिंग आ जाएगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट करके लास्ट स्विंग का एसएल लेके नीचे तक का टारगेट लेके चल सकता हूं मार्केट पे, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे का। अब गैप अप गैप डाउन की आप एक बार बात कर लेते। इनकेस गैप अप अगर ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है? इतना बड़ा ओपन हो जाएगा, सेलिंग देखूंगा, टॉप से कोई प्रॉफिट बुकिंग सेटअप मिल जाएगा देखूंगा या इग्नोर कर दूंगा। छोटा मोटा गैप ओपन होता है, फिर से वही कैसा कैंडल आएगा वो इंपॉर्टेंट होगा, डोजी टाइप का आएगा, लिक्विडिटी का हंट करूंगा, अदरवाइज कुछ कर नहीं सकते बिकॉज वो फिर गैप अप पे क्या होगा, वॉलेटिलिटी शो हो जाएगा मार्केट पे, ठीक है। गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप डाउन पे इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ सकता है। अगर गैप डाउन ट्रेंड लाइन के नीचे लिक्विडिटी के नीचे ओपन हो रहा है, कैंडल क्लोज कर दिया, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल क्लोज कर दिया, उसके नीचे निकल रहा है, मैं वापस तुरंत शॉर्ट कर सकता हूं या लिक्विडिटीज का वेट कर सकते हो, एक बार ग्रैब हो जाए उसके बाद डे हाई का एसएल लेके कहीं ना कहीं ये सारे जोन तक का मैं एक बार टारगेट लेके चल सकता हूं। इनकेस अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल सिचुएशंस कल हो सकता है ट्रेंडिंग हो जाए, लेकिन फ्राइडे है, संभाल के ट्रेड करेंगे। जितना भी ऑप्शंस भागेगा वो 12 बजे के बाद ही भागेगा। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। कैसा हो जाएगा कि फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, कैंडल भी क्लोज नहीं कर पा रहा है और साइडवेज भी हो रहा है, यहाँ पे साइडवेज हो रहा है, कोई प्राइस एक्शन बेंडिंग नहीं हो रहा है, और फिर 12:30 के बाद डे हाई को क्रॉस कर रहा है, तब मैं यहाँ पे बाई कर दूंगा। यहाँ तक का टारगेट के लिए बहुत फास्ट एक हमें अपसाइड का देखने को मिल सकता है। या फिर मान लेते हैं फर्स्ट आवर में ऐसा हुआ, नीचे आया, कैंडल क्लोज कर दिया और यहाँ पे रुकने के बाद अब प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बन रहा है, तो यहाँ पे जैसे तोड़ेगा 12 बजे के बाद डे लो को तोड़ रहा है, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा बिकॉज हमें एक बहुत अच्छा खासा मूवमेंट फिर देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब थोड़ा सा हम निफ्टी चेकआउट कर लेते हैं। निफ्टी में कहां पे कौन सा सिचुएशन बनेगा एक्जैक्टली। निफ्टी 21,945 के आसपास से एक बार निफ्टी में एक बार हमें थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिला, रिएक्शन आया, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया। एक्सपेक्टेशन था यहाँ तक आएगा लेकिन हुआ नहीं, अच्छा खासा उतना बोरिंग सा ही डे था। यहाँ पे आया, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही वो एग्जिट करना पड़ा और ये जगह के आसपास निफ्टी आके अब रुक रहा है। अब निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है, ये सारा एरिया निफ्टी के लिए एक अच्छा एरिया होने वाला है वॉच जोन हिसाब से। तो ये सारा एरिया के नीचे जब तक कैंडल क्लोज नहीं करेगा मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर सकता बिकॉज सस्टेन कर दिया है। अगर आज सस्टेन नहीं करता, सेल ऑफ आ जाता, तो मैं यहाँ पे तुरंत सेल ऑफ पे आ जाता। लेकिन मैंने क्या बताया, मैं रॉन्ग तभी होऊंगा जब एक दिन मार्केट ऊपर लेवल पे सस्टेन कर जाएगा। इससे क्या हो गया, मैं आज कोई ट्रेड नहीं किया अपसाइड में, क्या हो गया उसमें, मुझे बहुत बड़ा रैली मिस कर दिया हमने, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम सेफ साइड हो गए कि अब चलो, अब अगर जाएगा फिर से तोड़ेगा तो अब निफ्टी में मैं इंटरेस्टेड हूं। लेकिन अगर हम हड़बड़ी करते यहाँ पे बाय 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 बाय, क्या हो जाता है, ये सारे लेवल पे हम पैसा नहीं कमा पाते। तो ये मेन हो जाता है, आपको मार्केट का मूवमेंट समझना पड़ेगा। अब अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर मान लेते नीचे आता है, ये जो लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन है यहाँ से सपोर्ट लेके ग्रैब लेके बाइंग साइड आएगा और इसके ऊपर जैसे निकलेगा मैं एक बार बाई कर सकता हूँ। इनकेस मान लेते इसके नीचे आके कैंडल क्लोज कर दिया, हम हड़बड़ाएंगे नहीं। ये जो एरिया है बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन लिक्विडिटी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, लंबा लंबा विक्स देखिए, लंबा लंबा विक्स देखिए। तो ये एरिया के नीचे, ये एरिया के नीचे, इसलिए मैं प्रॉपर्ली इस एरिया को एक बार मार्क कर देता हूं, ठीक है। ये एरिया मेरे लिए एक बहुत वॉच जोन
हो जाएगा, इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा 21,830, इसके नीचे कैंडल अगर क्लोज करेगा, मान लेते फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर ये हाई को रेस्पेक्ट कर दिया, नीचे आया 21,830 के नीचे कैंडल क्लोज कर दिया, उसके नीचे निकला तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। ये विजिस तक का टारगेट के लिए बहुत अच्छा खासा हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मान लेते कैंडल बेयर ट्रैप मिल गया तो हम ट्रेड कर सकते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब मिल गया तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं, और प्रॉपर कंटिन्यूएशन पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। जिन्होंने मेंटरशिप लिया है आप तीनों देखिए, पाइवट को भी देखिए, कल एक मजेदार दिन हो सकता है, स्नाइपर को भी यहाँ से एक बार एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फ्लैट ओपन होकर नीचे का हो गया, फ्लैट ओपन होकर मान ले तो ऊपर जा रहा है, अगर 945 के ऊपर जाके कैंडल क्लोज कर दिया, मैं यहाँ पे बाई कर दूंगा। कहीं ना कहीं निफ्टी अपने फिर से ऑल टाइम हाई के एरिया तक आसपास जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे हम अगर ठीक से देखेंगे एक ट्रेंड लाइन जैसा जो चल रहा था उसके ऊपर भी जाकर सस्टेन कर रहा है प्रॉपर्ली, तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग इसको फिर से ऑल टाइम हाई तक लेके जा सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा था आज का दिन जैसे हो गया, अब दोनों तरफ का मूवमेंट पॉसिबल है, जिस भी साइड निकलेगा उस साइड का हमें एक प्रॉपर मूवमेंट प्रॉपर ट्रेंडिंग में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा, एक्सक्यूज मी, ये हो जाएगा निफ्टी का फ्लैट ओपनिंग का सिचुएशन। गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है 945 के ऊपर और उसके बाद कोई प्राइस का एक्शन मिल जाता है, छोटा मोटा क्वांटिटी हम ऑल टाइम हाई तक एक बार बाई कर सकते हैं, ज्यादा हम नहीं करेंगे बिकॉज गैप अप ओपन हो रहा है। और अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है मैं इग्नोर कर दूंगा। अब गैप डाउन की बात कर लेते हैं। गैप डाउन कहां पे ओपन होगा? अगर गैप डाउन 21,830 के नीचे ओपन हो रहा है, पैनिकनेस आ सकता है, पहला कैंडल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेयरिश आ जाएगा, उसके नीचे निकलेगा, मैं शॉर्ट कर दूंगा मार्केट को एफवीजीज तक का टारगेट के लिए। इन केस अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद पहला कैंडल डोजी टाइप का आ गया या प्रॉफिट बुकिंग या फिर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल आ गया, रिजेक्शन कैंडल आ गया, तो मैं वहां पे बाइंग साइड में देख सकता हूं। डोजी आएगा तो लिक्विडिटीज में मैं एक बार ट्रेड करना पसंद करूंगा, ठीक है। अच्छा, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा इसके नीचे, ये सारे जगह के नीचे, तो थोड़ा पहला आधा घंटा तो देखना ही पड़ेगा मार्केट का चाल क्या है, सारे इंडेक्स कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद मैं एक बार स्टेप लेना पसंद करूंगा। अच्छा, मिडिल में ये सारे छोटे मोटे जगह के आसपास गैप डाउन ओपन होगा तो प्लान वही रहेगा, 830 के नीचे कैंडल क्लोजिंग, उसके नीचे कंटिन्यूएशन, तो ही मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। सीधी बात, नो बकवास, कल फ्राइडे होगा, पोजिशन को हल्का रखिए, ठीक है। 12 बजे के बाद ही मेजर ट्रेड लीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साइडवेज हो रहा है, तो जाने देते हैं, नेक्स्ट वीक हमें अच्छा खासा वीक देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है, लेवल्स अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक जाके दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर जुड़ जाइए। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ब्रोकर लाने वाला हूँ जो कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ब्रोकर्स का, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ नीचे मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। जो एस पूजा वाला ऑफर था आज सुबह 11 बजे वो ऑफ हो चुका था, लेकिन बहुत मैसेज आया प्लीज आज रात तक एक्सटेंड कर दीजिए, तो एस पूजा वाला ऑफर आज रात 10 बजे तक है, तो आप जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इंटरेक्शन जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।